एवरीवन, दिस इज साक्षी। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री कैप्सूल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन शानदार चल रही होंगी। कल के सेशन में, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था बेटा? सबसे पहले हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, और जो आपके पास में मास परसेंटेज था, वॉल्यूम परसेंटेज था, मास वॉल्यूम परसेंटेज था, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने कल की क्लास में खत्म कर दिए थे। और जिसने भी अगर क्लास कल की नहीं देखी है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो वो एक बार फटाफट से क्या कर लो, पिछली क्लास में विजिट कर लो भाई, ढूंढ के आ जाओ, घूम के आ जाओ और देख लो, है ना। तो ये आपका कल की पीपीटी थी। चलो आज हम कुछ सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने सारा मोलैलिटी कर लिया था। आज हम सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, जिसमें कि हम क्या पढ़ेंगे, सैचुरेटेड पढ़ेंगे, अनसैचुरेटेड पढ़ेंगे और सुपर सैचुरेटेड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें चलो सबसे पहले हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो होता क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स। किसकी बात की जा रही है, सॉल्यूट की बात की जा रही है। और क्या बात की जा रही है, दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। कोई सॉल्यूट है और वो 100 ग्राम्स सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, जो उसका मैक्सिमम अमाउंट है, और एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड, लिक्विड और गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर। ये डिपेंड्स किस पे करेगा, इनके नेचर पे डिपेंड करेगा, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेस हो आपके पास में, ठीक है। नेचर, टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन a solvent is possible when the intermolecular interaction are similar। जब आपके पास में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, होगा बेटा, सिमिलर होगा, तब आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका सॉल्युबिलिटी होगी। A solution in which no more solute can dissolve at the same temperature is known as saturated solution। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कोई सॉल्यूशन है आपके पास में, और उस सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्यूट है वो एट अ टेम्परेचर, एक टेम्परेचर दे रखा है, इसके बाद डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। कैसे समझते हैं इसको? फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने जैसे कल एक एग्जाम्पल बताया था कि कोई लड़का है या कोई मेल या फीमेल है, और उसकी कोई मेल फ्रेंड या फीमेल फ्रेंड आया है, तो उसको इम्प्रेस करने के लिए वो क्या कर देता है, कॉफी या चाय बना देता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि इसको कैसे बनाना है। तो वो क्या कर देता है, एक कप पानी में एक चम्मच क्या डाल देता था वो, सॉरी, एक कप पानी में वो उसी में क्या डाल देता है, एक कप जो है चीनी का ऐड कर देता है, शुगर ऐड कर देता है, और सारा मामला यहाँ पे खराब हो जाता है। लेकिन अब तुमने देखा होगा, हाँ, इसको ऐसे सोचते हैं कि चलो इसको ऐसे देखते हैं ना, कि ये मान लो ये पानी की बोतल है, ये ग्लास है, ये वैसे मेरी पानी की बोतल है, और इसको हम ग्लास मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने लगभग इतना 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 जो पोर्शन है, इसमें मैंने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। अब मैंने इसमें क्या मिलाया, चीनी मिलाती गई, नमक मिलाती गई, चीनी मिलाती गई, नमक, दोनों चीनी और नमक क्या है, सॉल्यूट है, मिलाती गई मिलाती गई मिलाती गई। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये डिसॉल्व नहीं होगा, जब हमें चीनी और जो पानी है, या चीनी या नमक है, ये हमें अलग से यहाँ पे विजिबल होंगे कि हाँ, इसके बाद ये डिसॉल्व नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। समझ गए? क्या है आपके पास में सैचुरेटेड, कि a solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature is known as saturated solution। next है, in such solution as dynamic equilibrium exists between the dissolved solute particles and undissolved solute particles। नेक्स्ट है इसमें, a solution which can be dissolved more amount of solute, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, more amount of solute at the same temperature, ठीक है, इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसमें एक और कंडीशन आती है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो डिसॉल्व हो रहा है, जब हम
टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने जो अभी एग्जाम्पल बताया था उसको हमने नीचे से क्या दे दिया, हीट दे दिया और हीट दे दिया, तो वो वहां पे इजिली क्या होने लग जाएगा बेटा, डिजोल्व होने लग जाएगा। तो ये जो सिचुएशन होगी इसको हम क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। सच सॉल्यूशन कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट सॉल्यूट देन इट कुड बी डिजोल्व बाय द सॉल्वेंट। और ये किसकी वजह से हो रहा है, सॉल्वेंट के टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉल्यूट और डिजोल्व हो रहा है अंडर द नॉर्मल कंडीशन। समझ गए? चलो दोबारा से सुनते हैं, पढ़ते हैं इसको। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में क्या होता है आपके पास में, कि जो आपके पास में आपका सॉल्यूट है वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, किसमें, सॉल्वेंट में, ठीक है। मतलब उसका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो डिसॉल्व हो गया, लेकिन एक ऐसा पीक पॉइंट आता है जिसके बाद वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, वो हमारा क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड कहलाएगा। और अनसैचुरेटेड क्या कहलाएगा, जिसमें वो क्या हो सकता है, जो सॉल्यूशन है उसमें क्या हो सकता है आपका जो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो डिसॉल्व हो रहा है, किसमें, सॉल्वेंट में, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट क्या है आपके पास में, अ सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इसमें क्या होता है आपके पास में कि मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड solution. Such solution contain more amount of solute than it could be dissolved by the solvent under the normal condition. केवल हमने इसमें क्या करा, हीट को इंक्रीज करा, टेम्परेचर को इंक्रीज करा, और जो सॉल्यूट था वो इसमें क्या हो जाता है बेटा, डिसॉल्व हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम इसको कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके पास में। नेक्स्ट है आपके पास में solubility of a solid in the liquid। देखो जब हम क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमने 9 टाइप्स के सॉल्यूशन पढ़े थे, है ना, कि आपके पास में आपका जो सॉलिड में लिक्विड हो गया, लिक्विड में सॉलिड हो गया, गैस गैस का हो गया, इस टाइप से, जिसमें एक सॉल्वेंट होता है तो एक सॉल्यूट होता है। अब हम इसमें सॉल्युबिलिटी किसकी पढ़ रहे हैं, सॉलिड इन अ लिक्विड में पढ़ रहे हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट, इसमें क्या है, जो सॉलिड है, ठीक है, वो क्या है, सॉल्यूट है, और जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा आपके पास में, सॉल्वेंट हो जाएगा। मेनली डिपेंड्स अपॉन अ टेम्परेचर, ये मेनली डिपेंड किस पे करता है, आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है, इन अ जनरल द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, जो हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपके पास में, इफ द जो आप, अच्छा ये वाला हमने पढ़ लिया कि आपके पास में कि इन जनरल तो क्या हो रहा है, अगर हमने क्या करा, जो आपके पास में सॉल्वेंट था उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट और ज्यादा डिसॉल्व हो सकता है। इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज द एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है कि जो रिएक्शन होती है उसको हीट की जरूरत होती है ना, और जो एक्सोथर्मिक होती है उसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक देन द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है आपके पास में, इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज द एक्सोथर्मिक, अगर ये एक्सोथर्मिक होगा तो आपके पास में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। एंडोथर्मिक होगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। दैट्स मीन ये क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक में आपका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, आपका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास में, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट, इसमें प्रेशर का कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो हम आगे इसमें बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, अब इसमें गैस क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा, ठीक है, देखो अब इसमें आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, सॉल्वेंट मेनली डिपेंड्स अपॉन द बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इसमें आपका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे ही डिपेंड होगा। उसमें किस पे डिपेंड हो रहा था, आपका टेम्परेचर पे। The solubility of a gas in a liquid decrease with the increased temperature। गैस अगर solubility क्या होगी, गैस इन अ लिक्विड होगी तो हमें जो हमारा टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा जो solubility हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी, तो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट है द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रेशर। तो ये प्रेशर के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, सॉरी प्रेशर इंक्रीज करने पर यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में, सॉल्युबिलिटी भी आपकी इंक्रीज हो रही है। लेकिन जब हमारे पास में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो रही है बेटा, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो हैशटैग, हैशटैग है भाई ये, है ना। तो हैशटैग हेनरीज लॉ। ठीक है, तो हेनरी लॉ क्या कहता है आपके पास में, बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, यहाँ पे आपका क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब टेम्परेचर आपका हिंदी में तो सिंपल है कि टेम्परेचर कांस्टेंट एट द टेम्परेचर, मतलब स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुलित गैस का द्रव्यमान उसमें उपस्थित साम्यावस्था दाब के समानुपाती होता है। मतलब टेम्परेचर क्या है आपका, कांस्टेंट है, और जो उसमें आपकी प्रेजेंस है क्या है, मास, वो उसमें प्रेजेंस प्रेशर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। ठीक है, it state that partially pressure of a gas in a vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution। मैथमेटिकली P क्या हो जाएगा आपके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा x के। x क्या है बेटा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, या तो इसको इस टर्म्स में लिखते हैं या इसका दूसरा होता है जो मैंने आपको बोला था, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऐड हुआ है, या फिर आपका जो आपका P होता है, प्रेशर होता है, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है, आपका M के होता है, ऐसा होता है वो। ठीक है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शन M। तो यहाँ पे अब जब हमने प्रोपोर्शन का साइन है आपके पास में, तो इसको हम हटाते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट लगता है, ये H है, हाँ KH, या आपके पास में सॉरी स्मॉल m आ जाएगा आपके पास में। तो आपका जो KH होता है, ये KH क्या होता है, ये होता है आपके पास में हेनरी कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, समझ गए। चलो, तो यहाँ पे क्या है आपके पास में, इट स्टेट दैट पार्शियली प्रेशर ऑफ द गैस इन अ वेपर फेज is proportional to the mole fraction of the gas x in the solution। मैथमेटिकली क्या हो जाएगा आपके पास में, P डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x, और यहाँ पे हम हटाएंगे सिंबल को, तो क्या हो जाएगा, P is equals to KH x, where KH is the Henry's law constant which is the different from different gases। किसके लिए डिफरेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती है। higher the value of KH, lower is the solubility of the gas at the given pressure। जो दे रखा KH is equals to क्या हो जाएगा आपके पास में, P upon X is equals to, ठीक है, और फिर क्या दे रखा, KH is equals to क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपके पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon KX हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। नेक्स्ट एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि जो आपके पास में गोताखोर होते हैं, गोताखोर क्या होते हैं भाई, किसी को पता है, क्या बोलते हैं गोताखोरों को इंग्लिश में, पता है किसी को। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जिनके पास में इनका सिलेंडर होता है ना, तो ये उसमें ऑक्सीजन के साथ में कौन सी गैस मिलाते हैं, हीलियम गैस मिलाते हैं, तो वो हेनरीज लॉ पर ही है, उसकी एप्लीकेशंस किस पे है, हेनरीज लॉ। तो यहाँ पे जो आपके एक्वेटिक एनिमल आर मोर कंफर्टेबल इन अ कोल्ड वाटर रेदर देन द वार्म वाटर, बिकॉज कोल्ड वाटर कंटेन मोर अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, सॉल्युबिलिटी वेरीज इनवर्सली विद टेम्परेचर। यहाँ पे क्या बोला है, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, इनवर्सली विद टेम्परेचर है आपके पास में। सोडा बॉटल्स आर सील्ड अंडर द हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे तुम्हारे पास में तुम पीते होंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पीते होंगे, कोक स्प्राइट, जितनी भी आपके पास में ये ड्रिंक्स होती है, तो इनमें क्या मिलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है हाई प्रेशर पे। क्यों मिलाई जाती है, उसकी सॉल्युबिलिटी के लिए मिलाई जाती है। ठीक है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक में जो आप पीते ही होंगे, सोडा वाटर हो गया, वो ये भी आप लोग पीते होंगे, तो इसमें क्या होता है, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो प्रोपोर्शनल टू होती है प्रेशर के।
यहाँ पे क्या था आपके पास में कि ये क्या था आपका इनवर्सली प्रोपोर्शन था। द ऑक्सीजन टैंक्स यूज्ड बाय, हाँ ये होते हैं स्कूबा ड्राइवर्स, ठीक है, आर डाइल्यूट विद हीलियम टू अवॉइड इस मेडिकल कंडीशन नॉन एज बैंड। अच्छा बेसिकली होता क्या है, जो ये हाँ स्कूबा डाइवर्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, इनमें जो सिलेंडर होता है ना, तो अगर ये हीलियम गैस नहीं मिलाएंगे तो जब ये अंडर द वाटर जाते हैं, है ना, पानी के बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, तो क्या होता है चारों तरफ से इनकी बॉडी पे क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिससे इनकी बॉडी में जो नाइट्रोजन होती है तो ये क्या करने लग जाते हैं, ब्लड का ना वो बना क्लोटिंग बनाने लग जाते हैं, तो उससे क्या हो जाती है, मौत भी हो सकती है। तो उसको बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, उनको बैंड बोलते हैं, ठीक है, उससे बचने के लिए ये क्या मिला देते हैं, अपनी जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उसमें हीलियम गैस मिला देते हैं, ठीक है। पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड सफर विद अ मेडिकल कंडीशन एनोक्सिया ड्यू टू लो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन अ ब्लड। ये इनके क्या है एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ के, जो कि क्या है आपके पास में बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी क्या ले लो आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। शायद इसके ना मेरे पास कुछ वो इमेजेस वगैरह पड़े होंगे जो मैंने उनको पढ़ाया था, जहाँ मैं देखती हूँ इसमें, 1 मिनट, तब तक तुम फटाफट से ना जो तुमने नोट करा होगा ना एप्लीकेशंस को वो लिख दो भाई इसको फटाफट से। ये है आपके पास में सॉल्यूशन चैप्टर है, ठीक है, इनमें से ही होगा फिर। हाँ यार क्या बढ़िया सही मिला है हमें, ठीक है, तो ये आपका ये रहा, ये रहा, ये है, ये रहा। एक तो ये वाला हो गया जो मैंने आपको अभी बताया, है ना, कि यहाँ पे आपके पास में जो सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं इनमें क्या मिलाते हैं, इनमें क्या मिलाते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ये वाला हो गया आपके पास में, जो स्कूबा डाइविंग होते हैं ये क्या करते हैं, आपके ऑक्सीजन में क्या मिलाते हैं, हीलियम गैस मिलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्या हो गया आपके पास में, ये हो गया जब हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो हमें क्या हो जाता है, आपको मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, माउंटेन फीवर करके कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो हमें दिक्कत ये सांस लेने में तो हमें होती है दिक्कत, ऑक्सीजन की कमी से होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, तो ये चारों पांचों ही आपके पास में है, ये भी आपके पास में होता है, अधिक विलेयता होती है, ठीक है, तो ये आपकी क्या है, आपके एप्लीकेशन है, ठीक है, तो इमेजेस थे इसलिए मैंने आपको दिखा दी यहाँ पे। चलो भाई, हाँ नेक्स्ट आपके पास में वेपर प्रेशर हो गया, ठीक है। अब इसमें एक और चीज आती है आपके पास में, वेपर प्रेशर इन्होंने यहाँ दे दिया, वैसे ये आपके पास में आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ोगे, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली आपके पास में 4 प्रकार की होती हैं, तो उसी में आप ये सारी चीजें पढ़ोगे, वेपर प्रेशर पढ़ोगे, ठीक है, और उसी के बाद में यहाँ पे आप राउल्ट्स लॉ भी पढ़ोगे। राउल्ट्स लॉ आपका इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको कब कराऊंगी, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, ठीक है। थोड़ा सा हम वेपर प्रेशर पढ़ लेते हैं, इसके बाद की जो भी होगा वो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इसके बाद हम पढ़ेंगे। चलो अब यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर है, क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ अ लिक्विड at the equilibrium state is known as the vapor pressure. The vapor pressure of the liquid increases within increases. जब हम क्या करेंगे, लिक्विड को इंक्रीज करते हैं तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर में, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, लिक्विड को बल्कि इंक्रीज नहीं, जब हम क्या करते हैं इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, और डिक्रीज करने पर ये क्या हो जाता है, इंक्रीज इन प्रेशर। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे मैं अभी फिलहाल बस डेफिनेशन ही समझा रही हूँ, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, मतलब है तो सही, लेकिन वो हम कहाँ पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपका हेनरी का नियम ही था, हेनरीज लॉ ही था, बस वो आपको अच्छे से याद करना है, और जो यहाँ पे आपके पास में क्या है भाई, इसकी एप्लीकेशंस है वो भी आपको क्या करनी है बेटा, अच्छे से यहाँ पे पढ़नी है उसको भी, ठीक है। चलो और जो मैंने इससे पहले पढ़ाया है उसको भी पढ़ाना है, हालांकि आज क्लास थोड़ी छोटी कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा सांस फूल रही है, ठीक है, तो ये सब नोट कर लेना,
हेनरीज लॉ भी आपने पढ़ना है, और इसके जो न्यूमेरिकल होंगे ये भी हम क्या करेंगे बेटा, आने वाली क्लासेस में हम करेंगे इनको भी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।